नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जून 2021 और आज हम 17 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चीन को एक वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया है? तो सही विकल्प है इसका विकल्प ए, G7 के द्वारा। अभी G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कार्नवाल इंग्लैंड में संपन्न हुआ है। तो G7 ने चीन के व्यापार, सैन्य एवं मानव अधिकारों के संबंध में उसके क्रियाकलापों पर रोक लगाने हेतु तथा उसके आक्रामक व्यवहार, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और गठबंधन सुरक्षा के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों और प्रणाली के लिए जो उसके क्रियाकलाप हैं यह चुनौतियां पेश करते हैं और इसलिए G7 द्वारा चीन को वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए किन देशों के समूह को निर्विरोध अस्थायी सदस्य चुना है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। इन 5 देशों को 2022 और 23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है। अब देखिए कौन कहाँ से चयनित हुआ है। तो गैबन, घाना और UAE इनको अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र से चुना गया है, ब्राज़ील को लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई क्षेत्र से और अल्बानिया को पूर्वी यूरोप के क्षेत्र से चुना गया है। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्य हैं। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस स्टार्टअप को मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज करने की अनुमति प्रदान की है? तो सही उत्तर है इसका भारत बिल पेमेंट सिस्टम को RBI ने यह अनुमति प्रदान की है और इसके तहत यह NPCI के सहयोग से, NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके MD हैं दिलीप असबे और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके सहयोग से भारत बिल पेमेंट सिस्टम अब मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट इट डू नॉट शेयर इट पहल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक ने ये पहल लॉन्च की है। यह पहल इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से लॉन्च किया गया है। 1098 पर कॉल की सुविधा रहेगी। बच्चों के प्रति यदि कोई दुर्व्यवहार होता है, उसकी कोई उस तरह की खबर शेयर करता है। फेसबुक ने नेहा धूपिया के साथ भी भागीदारी की है जिनका इंस्टाग्राम पर फ्रीडम टू फीड नाम से पेज चलता है। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को किस प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ के द्वारा संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनके द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया है और यह 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 7वां जो होगा इस साल 2021 को ध्यान में रखते हुए मोक्षैतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संवर्धन परिषद के साथ मिलकर वैश्विक योग सम्मेलन को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध रज महोत्सव त्यौहार मनाया गया? तो यह सही उत्तर है उड़ीसा में, विकल्प ए सही है। यह देखिए 3 दिन का अनूठा त्यौहार है। मानसून की शुरुआत एवं पृथ्वी की नारित्व का जश्न होता है। इसमें धरती माता या भूदेवी के मासिक धर्म चक्र से संबंधित है। चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का माना जाता है और इस त्यौहार के समय 3 दिन तक महिलाएं कोई कार्य नहीं करती। उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं
कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव और छतर यात्रा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO के तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य चुना गया है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, मुकेश शर्मा, जो कि IIT कानपुर के फैकल्टी हैं। इनको वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानक सदस्य नामित किया गया है। दुनिया भर से इनको चुना जाता है और WHO के महानिदेशक के द्वारा इनको चुना जाता है। मुख्यालय WHO का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फेडरल बैंक ने हाल ही में ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को सूचीबद्ध किया है? A, TCS, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, इन्फोसिस को हाल ही में फेडरल बैंक ने सूचीबद्ध किया है और इसके द्वारा फेडरल बैंक के संचालन को मजबूत करने के लिए तथा विपणन, बिक्री, ग्राहक सेवा तथा सामाजिक श्रवण में एक व्यापक एकीकृत ग्राहक संबंध प्रबंधन केंद्रित करने के लिए। फेडरल बैंक के CEO हैं श्याम श्रीनिवासन और इसका मुख्यालय है अलुवा, केरल में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नकद प्रबंधन समाधान के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो सही विकल्प है इसका विकल्प ए, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। इसके तहत 1.36 लाख से अधिक डाकघरों में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वहाँ पर महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से नकद प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD या CEO हैं जय वेंकटरामू तथा मुख्यालय नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक पवन दिवस 2021 ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया गया? तो सही उत्तर है विकल्प बी, 15 जून को ये मनाया गया है। वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस पवन ऊर्जा की संभावनाओं से अवगत कराने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2007 में इसे पवन दिवस नाम दिया गया था और 2009 से इसे वैश्विक पवन दिवस के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन विंड यूरोप के द्वारा इस वर्ष किया गया, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सहयोग से। भारत ने 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा क्षमता को 20 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और भारत पवन ऊर्जा क्षमता के हिसाब से विश्व में चौथा स्थान रखता है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, इसका विकल्प बी है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 16 जून को यह मनाया जाता है और इसके तहत 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर करने के लिए यह दिन आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक एवं जलवायु से संबंधित आपदाओं एवं वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए प्रवासी श्रमिकों की तन्यता पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 15 जून को मनाया जाता है और देखिए इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प संख्या 66/127 को दरकिनार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, G7 देशों के नेताओं ने किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है विकल्प सी, चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRI प्रोग्राम को चुनौती देने के लिए किया गया है। देखिए BRI क्या है? BRI चीन की एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है जो 2013 में लॉन्च की गई और 2016 में एक योजना लॉन्च की गई थी, वन बेल्ट वन रोड, और यह भी अब BRI में शामिल हो गई है। एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी,
बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि चीन को स्थल मार्ग के जरिए पड़ोसी देशों के अतिरिक्त यूरोप से जोड़ना है, जिससे वैश्विक कारोबार को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के GI प्रमाणित जर्दालू आम को पहली व्यावसायिक खेप को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो सही उत्तर है इसका बिहार। बिहार का जर्दालू आम GI प्रमाणित है और इसको अभी इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी, राज्यपाल हैं फागू सिंह चौहान। बिहार का शोक कोसी नदी और GI प्रमाणित फसलें हैं बिहार की जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची, कटरानी राइस। बिहार ने इथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य बना। डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला। भारत के 2 पहले हरित ऊर्जा शहर राजगीर और बोधगया बिहार में हैं और विश्व की सबसे बड़ी लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा भी बोधगया बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किग्रा भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी, विनेश फोगाट, जो हरियाणा की हैं, इनके द्वारा जीता गया है। इनके द्वारा एशियाई खेलों में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया था और ये महावीर सिंह फोगाट जो पहलवान हैं उनकी पुत्री हैं। आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस किस तिथि को मनाया जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें तथा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।